प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक होता है। मैं यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल मान लेता हूँ। यहाँ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। मैं मान लेता हूँ AH है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, BF है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, CF है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C और DH है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। अब यहाँ पे प्रूव करना है जो इसने क्वाड्रिलेटरल बनाया यानी EFGH ये साइक्लिक है, यानी हमें प्रूव करना है EFGH एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे सम ऑफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 प्रूव करना है। यही करते हैं हम यहाँ पे ट्रायंगल AEB की बात करते हैं, यानी इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में मेरे तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम लिखते हैं AEB यानी इस वाले एंगल को 180 माइनस दिस प्लस दिस। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता है, मुझे पता है BF बाइसेक्ट करता है एंगल B को, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये वाला एंगल ABE ये होगा हाफ ऑफ एंगल B। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिखते हैं हाफ ऑफ एंगल B। सिमिलरली यहाँ पे AH बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो यहाँ पे हम इस वाले एंगल BAE की जगह लिखते हैं हाफ ऑफ एंगल A, कुछ ऐसे। मैं इन दोनों में से हाफ कॉमन निकालता हूँ, तो ये आ जाएगा 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल A। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा लाइन AH और BF इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे मेरा ये वाला एंगल FEH और ये वाला एंगल AEB ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हमने अभी एंगल AEB निकाला जो कि था 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल A फर्स्ट इक्वेशन से। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्योंकि मैंने FEH को ये प्रूव कर दिया, सिमिलरली मैं यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ FGH को, यानी ये वाला एंगल FGH को हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल C। सेम तरीके से इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं, ये मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं यहाँ पे 180 और 180 को एक साथ लिखता हूँ, 180 प्लस 180, और यहाँ भी माइनस हाफ है, यहाँ भी माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ कॉमन निकालो, अंदर बचता है एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे 180 प्लस 180 हो जाएगा 360 डिग्री, अंदर आएगा A प्लस B प्लस C प्लस D। अब यहाँ पे हमें पता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं 360 डिग्री, तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C प्लस D होगा 360, तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिखते हैं 360, तो ये आ जाएगा 360 माइनस हाफ इंटू 360 यानी 360 माइनस 180 यानी 180 डिग्री। तो मेरा यहाँ पे EFGH में FEH यानी ये वाला एंगल और FGH ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम आ गया 180 डिग्री, यानी EFGH में मेरा सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होंगे 180 डिग्री। इसका मतलब EFGH मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। यही प्रूफ करना था हमें।